एक रोज़ा काम छोड़ो हड़ताल किया गया है। एसोसिएशन के सदर सचिन टिक्को का कहना है कि लंबे वक्त से मुलाजमीन की प्रमोशन नहीं हुई। वहीं 2019 में सरकार ने रेगुलराइजेशन का डिसीजन लिया था जिसे 2 महीने में पूरा किया जाना था, जो कि अभी तक 4 साल हो गए और अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने कहा है कि महकमे में जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जेई और एई के पोस्ट पर काम कर रहे हैं और एडॉक बेसिस पर प्रमोशन नहीं हो रही है, आगे भर्ती भी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर 6 फरवरी तक सरकार कोई फैसला नहीं लेती तो हम 6 और 7 फरवरी को बिजली बंद कर हड़ताल करेंगे। उनकी एक प्रबल मांग रही है कि जो गवर्नमेंट ने 2019 में रेगुलराइजेशन ऑफ इंजीनियर्स का डिसीजन लिया था उसको हम 2 महीने में पूरा करेंगे, जबकि आज 4 साल हो गए हैं, एक भी इंजीनियर जो है रेगुलराइज नहीं हुआ। जितने भी सीनियर ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर्स, एससीज, एक्सचेंज, वो सभी जेईज या एईज की सैलरी पे काम कर रहे हैं। लगातार एडहॉक बेसिस पे प्रमोशंस हो रही हैं, नीचे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है जूनियर इंजीनियर्स की। तमाम टेक्निकल कैडर और हमारे जो डेली वेजर्स हैं उनको भी लॉलीपॉप ही दिए गए। आज जो 1 दिवसीय रात को 12 बजे से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें तमाम इंजीनियर से लेकर नीचे पीडीडी का जो डेली वेजर स्टाफ है वो पूरा, डिप्लोमा इंजीनियर, चाहे टेक्निकल फेडरेशन, चाहे लाइनमैन एसोसिएशन, वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं जेएंडके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की इस कॉल को, क्योंकि ये जो डिमांड है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये सब गवर्नमेंट ऑलरेडी कमिट करके सैक डिसीजन कर चुकी है। सीधा जम्मू का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। ख्वाहिश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एहतजाज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला? दिन की जो काम छोड़ो हड़ताल है ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसोसिएशन है इनके द्वारा की गई है, ग्रेजुएट एसोसिएशन। साफ तौर पर रात 12 बजे शुरू हुई थी और आज देर रात तक ये चलती रहेगी। अल्टीमेटम दिया है कि अगर 6 फरवरी तक इनकी मांगे मान ही नहीं जाती हैं तो ये फिर एक बार जो है 48 घंटे की काम छोड़ो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और इस बीच अगर कहीं लाइट ऑफ होती है तो लाइट उसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा, या कहीं भी दिक्कत कोई समस्या आती है उसे ठीक नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो एसोसिएशन है इंजीनियर की, इनके साथ साझा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में लंबे वक्त से मांग है, क्योंकि इनकी जो लगभग 4 साल से जो है वो प्रमोशंस नहीं हुई हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, चाहे वो चीफ इंजीनियर पद के भी हैं, तो वो भी एडब्ल्यू की रैंक उनकी तनख्वाहें उन्हें मिल रही हैं, जबकि वो काम जो है चीफ इंजीनियर लेवल का कर रहे हैं। ऐसे ही और बड़े सारे अधिकारी हैं जो कि उनकी जो आप कह सकते हैं पोस्ट जो है वो बढ़ा दी गई है, उनसे सेवाएं जो है वो हायर पोस्ट की ली जा रही है, लेकिन तनख्वाह उनको निचले ग्रेड के एम्प्लॉयज की दी जा रही है। तो इसको लेकर ये लोग लगातार जो है पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और अब इन्होंने फिर कहा है कि अगर रेगुलराइजेशन की लेकर जो पॉलिसी है सरकार की, जिसको लेकर उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा था लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया है, तो ऐसे में 6 फरवरी तक समय है जम्मू कश्मीर सरकार के पास, कुछ करे ठीक है, नहीं तो फिर हम काम 48 घंटे की स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो आज काफी ज्यादा स्ट्रेंथ में यहाँ पर एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले कर्मी थे वो मौजूद थे, जिसमें काफी बड़े अधिकारी भी विभाग के थे और उसके अलावा बाकी अधिकारी भी थे। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार मांगे नहीं मानती, क्योंकि लोड ज्यादा है, नई भर्तियां नहीं कर रहे, नई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण जो एम्प्लॉयज है उनमें काफी एम्प्लॉयज की काफी कमी है और वर्कलोड बहुत ज्यादा है और एक एक कर्मी से 2-2 पोस्ट के हिसाब से जो है काम लिया जा रहा है और बहुत मुश्किलात आ रही हैं, जिसको लेकर ये लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इनकी मांग है, डिमांड है, क्या ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर कैजुअल मुलाजमीन है या फिर परमानेंट है जो अपनी सैलरी वगैरह की वजह से जो है एहतजाज कर रहे हैं, नाराज हैं? देखिए, इनमें मेजॉरिटी जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं और सबसे बड़ी बात यह है डीपीसी यानी कि जो टाइमली प्रमोशन विभाग करता है वो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि चीफ इंजीनियर पद के ऊपर जो अधिकारी कार्यरत हैं उनको जो रैंक एडब्ल्यू रैंक की पोस्ट की जो है सैलरीज दी जा रही है, लेकिन काम वो चीफ इंजीनियर कर रहे हैं। ऐसे ही और बड़े सारे अधिकारी है, कोई जेई है उससे एई का काम लिया जा रहा है, एई का काम एई की रैंक पर है जो उससे एडब्ल्यू का काम लिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत लंबे वक्त से काम लिए जा रहे हैं, विभाग को चलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इनकी कई दफा जो सैलरीज भी टाइम पे नहीं आती हैं। दूसरी बात, जो वर्क शेड्यूल है, वर्कलोड है, वो इनका लगातार बढ़ रहा है और डिपार्टमेंट नई रिक्रूटमेंट्स नहीं कर रहा है। इनका ये भी कहना है कि
बड़ी सारी पोस्ट वेकेंट है, क्यों नहीं विभाग उसके रिक्रूटमेंट कर रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही है, टाइम पे प्रमोशन नहीं दी जा रही है, जिस कारण बड़े सारे अधिकारी जो हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, जिस कारण परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही है। तो यही कहना है कि अगर सरकार हमसे दिन रात काम लेती है, हमारे बड़े सारे ऐसे कर्मी हैं जो दिन को रात को 24 घंटे उनकी ड्यूटी रहती है, तो जब उनको प्रमोशन की मात्रा टाइमली प्रमोशन नहीं दी जाती है, जबकि सरकार में रणनीति बनाने वाले बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो समय से पहले ही अपनी प्रमोशन ले लेते हैं और बड़े सारे फायदे ले लेते हैं, लेकिन इस तरह के कर्मचारी जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर ऑल जम्मू कश्मीर इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट एसोसिएशन है, इनके तमाम कर्मचारी जो हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी रैंक के अधिकारी भी हैं। जी बिल्कुल, आपसे ये भी समझेंगे कि इस मामले के जो जिम्मेदारान हैं, आला अफसरान हैं, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया इस सिलसिले में? देखिए, आज इस तरह से प्रदर्शन है तो साफ तौर पर इनकी मांगे जो हैं काफी बार पहले भी ये टेबल कर चुके हैं, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे चुके हैं, इससे पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन बहुत दफा इनके जो एसोसिएशन के लोगों को बुला करके उनको आगे के लिए वक्त दे दिया जाता है और एक कह दिया जाता है कि हम आपके इशू को रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर इशू रिजॉल्व नहीं होता, ये फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसे अब ये काफी देर के बाद फिर से आए हैं और खासतौर पर सर्दियों के दिनों में ये जो है अभी जो बाहर आए हैं, आज तो उनका काम रहा, क्योंकि कई इलाकों में जो है लाइट की दिक्कत समस्या रही तो वहां पर उसको दुरुस्त करने वाला ज्यादातर कर्मचारी वो नहीं है, क्योंकि सभी इनके साथ जो है वो अपनी इनको सपोर्ट दे रहे हैं। इसमें डेली वेजर भी है, कैजुअल लेबर्स भी हैं, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सब यही चाहते हैं कि विभाग अच्छी तरह से काम करे और इनकी मांगे सरकार जो है वो मान ले और सिर्फ ऐसा नहीं करे कि काम चलाओ काम के लिए इनकी सेवाएं लेते रहें और इनको फायदे ना दें। और जबकि ये बड़ी देर से जो सरकार से मांगे भी कर रहे हैं, कई दफा इनके डेपुटेशंस ने मुलाकातें भी की हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्होंने अब 6 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पर अगर 6 फरवरी तक कुछ नहीं होता है तो 6 और 7 को एक बड़े प्रोटेस्ट पर चले जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहता है और आंदोलन की शक्ल अख्तियार करता है, तो कितना नुकसान हो सकता है खासतौर पर आम लोगों का? देखिए, नुकसान की सबसे बड़ी बात है कि बिजली कट्स जो होंगे वो कंटिन्यू जिस तरह से अगर बढ़ते हैं या फिर कहीं कोई समस्या आती है तो यही लोग जो है उसको काम करते हैं। बड़े ज्यादा इलाकों में जो है बिजली संबंधी जो समस्याएं हैं वो यही लोग देखते हैं और विभिन्न तरह के बिजली से महकमे के जुड़े हुए कामकाज देखते हैं। तो किसी का चाहे वो बिलिंग का काम है, चाहे बिल जनरेट का काम करना हो, चाहे वो पावर सप्लाईज देनी हो, मैकेनिकल विंग का काम हो, क्लैरिकल विंग का काम हो, सारा ही जो है वो बाधित रहेगा, जिस कारण जो है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं महकमे को तो प्रॉब्लम आएगी, आम लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी। जहां पर लाइट कट्स होंगे उनको यानी कि प्रॉब्लम आएगी कि कुछ दिक्कत समस्या आएगी, तो वहां दुरुस्त करने वाला कोई नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जेईस को बोलते हैं, एईस को बोलते हैं, वो आगे अपने निचले कर्मचारियों से काम करते हैं। अगर जब वही हड़ताल में बैठे होंगे तो निचले जो कर्मचारी वो भी काम नहीं करेंगे, ना ही वो हिदायतें उनको देंगे। तो ऐसे में आम जनता परेशान होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मांगों को लेकर सरकार कुछ नहीं करती है। उन्होंने कहा है कि हम आगे भविष्य में उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, यानी कि बड़े आंदोलन की तरफ भी जा सकते हैं। अब सरकार के ऊपर है कि क्या करती है, वो नहीं करती तो फिर ये बड़े प्रदर्शन के लिए भी आगे जा सकते हैं। जी बड़ी बात है और जाहिर है कि इनकी मांगों को आला अफसरान को देखना होगा, क्योंकि ये कई मरतबा अपनी मांगों को लेकर के टेबल कर चुके हैं, तो जाहिर है कि इनकी मांगों पर गौर भी करना होगा और इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया।